यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन जॉब, जिसमें हम 9th 10th 11th 12th और जेट ICR PHU और नेट आदि के सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर हम डालेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन जॉब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाकर इसमें ऑल सेलेक्ट करें, जिससे जो भी नए नए वीडियो इस पे हमारे डाले जाएंगे वो आप तक उपलब्ध हो सके। अब आज हम 9th 10th और जो 11th 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए एक एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति। मैथ सब्जेक्ट में त्रिकोणमिति एक्सरसाइज है, जिसका कुछ पोर्शन 9th क्लास में है, कुछ पोर्शन 10th क्लास में है, और आगे अगर 11th 12th में कोई मैथमेटिक्स लेता है तो उसमें भी ये काम आती है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब सवाल प्रॉब्लम में, और त्रिकोणमिति की जो एक्सरसाइज है उनमें। इसलिए पहला टॉपिक हम देखते हैं त्रिकोणमिति में, जो 9th और 10th दोनों में कॉमनली रूप से है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले त्रिकोणमिति जहां से स्टार्ट होती है वहां मतलब एक समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज से जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और एक कोण, दो अलग अलग कोण होते हैं जो कुछ भी होते हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, पर टोटल त्रिभुज तीनों कोणों का मान 180 होता है। पर हम यहाँ समकोण त्रिभुज लेंगे। इस समकोण त्रिभुज में जो ABC समकोण त्रिभुज लिए है उसमें जो नीचे वाली भुजा है उसको तो हम मानते हैं आधार, बेस, और इसको मानते हैं हम लंब, और इसको मानते हैं हम कर्ण। कर्ण को हम कैसे डिनोट करते हैं? आधार को A से और लंब को N से। ठीक है, अब ये तो क्या हमारा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित होता है। अगर हमारे पास आधार और लंब दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे, या कर्ण और लंब दिया हो तो आधार कैसे निकालेंगे? तो इसलिए इसमें काम आती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास आधार और लंब है तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आपके पास कर्ण और लंब है तो अगर आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर, और लंब इधर आएगा तो माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस होता है तो आगे इधर आते लंब स्क्वायर। ऐसे अगर आपके पास कर्ण और आधार है तो लंब कैसे निकालेंगे? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ते हैं उससे पहले जो समकोण त्रिभुज में, जिसमें उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में आधार, कर्ण और लंब काम आते हैं, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? अगर तीनों दिए हुए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लंब और आधार दिया हुआ कर्ण कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए है पाइथागोरस प्रमेय, जो क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुजों में काम आती है। अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, अगला होता है सेक थीटा, और लास्ट आता है कोसेक थीटा।
थीटा, हमने कोण लिया है, ये कोण है थीटा। तो पहला टॉपिक हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनका मान समकोण त्रिभुज से निकालते हैं हम। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको मैं L बटा के लिख दिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लंब बटा कर्ण। ऐसे इसी त्रिभुज में कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी प्रकार कोट बराबर आधार बटा लंब। और सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो हमारी त्रिकोणमिति जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें बेसिकली रूप से काम आते हैं। जैसे पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, अगला है सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो मैं बताया आपको समकोण त्रिभुज बेसिस निकलते हैं। जैसे साइन थीटा का मान हो गया लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण से, टेन थीटा निकालेंगे लंब बटा आधार, कोट थीटा निकालेंगे आधार बटा लंब, सेक थीटा निकालेंगे तो कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कर्ण बटा लंब। ये फॉर्मूले हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने आपको बताया है उन्हीं में काम आते हैं। अब इससे आगे जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे तो हमें थोड़ा बहुत और समझने की आवश्यकता है, जिसमें जैसे हमने देखा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अगर हमें डायरेक्टली रूप से याद नहीं होते तो इसकी शॉर्ट की हुई है, जैसे लाल बटे कक्का। मतलब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया लंब बटा कर्ण, दूसरा आधार बटा कर्ण, तीसरा लंब बटा आधार। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब इनसे उल्टा हो जाता है अक्का बटा लाल, अक्का बटा लाल। मतलब अगला कौन सा है? कोट थीटा आधार बटा लंब। उससे अगला कौन सा है? सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको हम समकोण त्रिभुज में अगर हमारे को आधार लंब और कर्ण का मान पता हो तो हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे को दिए हुए हैं तो उसमें देखो जैसे जो भी पोर्शन है जैसे साइन है, साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक। क्यों? साइन लंब बटा कर्ण, कोसेक कर्ण बटा लंब। तो हम इस प्रकार और लिख सकते हैं इनको। इसे अगला फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, विपरीत है। और अगला क्या हो जाएगा? साइन के बाद में जैसे कोस आधार बटा कर्ण है और कर्ण बटा आधार क्या हो गया? सेक। तो इससे जैसे कोस का विपरीत क्या हो गया? 1 बटा सेक, तो उल्टा हो रहा है इसका। और अगला क्या हो जाएगा? जैसे टेन लंब बटा आधार और कोट आधार बटा लंब में है तो टेन कोट का उल्टा हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। ये और फॉर्मूले हमारे
त्रिकोणमितीय अनुपात में आगे काम आएंगे जब हमें जैसे 10th क्लास में है त्रिकोणमितीय अनुपात की एक्सरसाइज नंबर 6, उसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब ये काम आएंगे हमें। और उससे आगे भी जैसे tan होता है, इस tan को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। और कोट को भी लिख सकते हैं हम, cos थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। तो अभी हमने ये समझा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, और इन सब के मान अगर समकोण त्रिभुजों में आधार, कर्ण और लंब दिया हुआ है तो हम आसानी से इनके मान निकाल सकते हैं। जैसे sin थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण। tan का मान लंब बटा आधार। cot का मान आधार बटा लंब। और sec का मान कर्ण बटा आधार। cosec का कर्ण बटा लंब। और इनकी ट्रिक मैंने बताई आपको, लाल बटे का, मतलब पहला मान तो क्या sin का, दूसरा cos का, तीसरा tan का। इसी प्रकार इसका विपरीत कर दिया, अगला बटा लाल, तो पहला मान हो गया cot का, अगला sec का और फिर cosec का। ठीक है, अब आगे हम इसी के बेसिस एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक भुजा ली है BC 3 सेमी समकोण त्रिभुज में और AB बराबर 4 सेमी। और इसमें कहा गया है भाई सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या लेते हैं? पहले तो हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ले लिया ABC, और इसमें BC भुजा में कितने रखिए? 3 सेमी, और AB कितने रखिए? 4 सेमी। BC कितनी रखिए? 3 सेमी, AB 4 सेमी। और हमें क्या ज्ञात करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? मतलब sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें इस त्रिभुज की सहायता से ज्ञात करने के मान। तो इन सब के मान ज्ञात करने से पहले आपको बताया गया है, जैसे sin का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास जैसे हमने थीटा ये मान लिया, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो लंब तो है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा तो लंब, एक आधार, एक कर्ण होता है, पर कर्ण हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें? AC स्क्वायर बराबर आधार क्या हो गया? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर BC स्क्वायर कितनी है? 3 सेमी, 3 सेमी का स्क्वायर और 4 सेमी का होल स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर बराबर 3 सेमी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9 सेमी स्क्वायर प्लस 16 सेमी स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 और 16 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और AC का मान क्या हो गया? ये स्क्वायर उधर गया तो रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5 और सेमी स्क्वायर का सेमी। तो हमारे पास AC मतलब कर्ण क्या आ गया? 5 सेमी। कितना आ गया? 5 सेमी।
तो कर्ण तो है 5 सेमी, लंब क्या हो गया 4 सेमी और आधार 3 सेमी। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा लंब बटा कर्ण, मतलब ए बी बटा ए सी। ए बी कितनी है 4 सेमी और ए सी कितनी है 5 सेमी। तो क्या मान हो गया 4 बटा 5, सेमी सेमी कट गया 4 बटा 5। अब कोश का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3 सेमी और कर्ण कितना है 5 सेमी। आधार क्या हो गया BC और कर्ण AC। ठीक है। अब इसी प्रकार tan थीटा, tan थीटा का मान क्या हो गया tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब आपको पता है AB लंब है और आधार क्या है BC, तो 4 सेमी बटा 3 सेमी, तो 4 बटा 3। इसी प्रकार इसका मान क्या हो गया 3 बटा 5 और इसका मान 4 बटा 3। ऐसे ही कोड में क्या होता है कोड का बराबर आधार बटा लंब। अब आधार हम सीधे मान ले लेते हैं, आधार BC कितना 3 सेमी, तो इसको ले लेते हैं 3 और लंब कितना है 4 सेमी, तो 3 बटा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार सेक क्या होता है आधार बटा सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3। इसी प्रकार कोसेक में कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना हो गया 5, AC कर्ण है और लंब कितना हो गया 4 सेमी, ये भी 4। तो इसी प्रकार हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन का आ गया 4 बटा 5, कोस थीटा का आ गया 3 बटा 5, टेन का आ गया 4 बटा 3, कोड का आ गया 3 बटा 4, सेक का आ गया 5 बटा 3 और कोसेक का 5 बटा 4। अगला हम जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे 10th क्लास में एक्सरसाइज है 6.1, एक ही एक्सरसाइज उसमें और साथ ही कुछ हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। पर पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। उसमें अभी हमने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में देखा है। अब हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6.1 प्रश्नावली है उसको हल करने के लिए हमारे पास जैसे sin 60 सभी के मान पता होने चाहिए। अभी तो हमने समकोण त्रिभुज बेसिस सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखे, उसके लिए हमारे पास आपको पता होता है पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ ये होता है 0 डिग्री, ये 90, ये 180 और ये 270, ये पूरा घूम के 360 आता है। क्योंकि हम जो टेबल बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत जो ASTC नियम है जो हम आगे 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं उसमें से भी थोड़ा बहुत काम आएगा। तो इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट काम आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हम साइन थीटा को कैसे बोल दिया, साइन थीटा होता है जैसे कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब जैसे इसी में साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा। ऐसे tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोट थीटा। इसी प्रकार चेंज होते रहते हैं। तो हमारे जो ये है sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये हमारे सारणी में काम आएगा। इसलिए एक ये भी फॉर्मूला में याद रखना है, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। क्यों, इस क्वाड्रेंट में पोल पॉजिटिव रहते हैं सभी में, चाहे कोई सा भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। जैसे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया cot थीटा। इसी प्रकार हम आगे भी देखते रहेंगे सभी का मान, जैसे cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा
इसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec थीटा। अब सारणी के अंदर इधर तो हम लेते हैं थीटा, इधर हम लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। थीटा में हम स्टार्ट करते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। और यहां हम लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब इस सारणी को बनाने के लिए पहले तो एक छोटी ट्रिक है जिसमें हम 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और सभी में 4 से डिवाइडेशन कर देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं इसमें। तो 0 में 4 का भाग देने पे क्या आया 0, 1 में 4 का भाग देने पर 1/4, 2/4, इसका मान क्या हो गया 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 1/2, इसका क्या हो गया 3/4, 4 में 4 का भाग 1 बार। अब इसका वर्गमूल कर देते हैं, रूट लगा देते हैं इस पे। अब देखिए आप 0 का रूट क्या मान आएगा 0 और 1/4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 के रूट 2 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ क्या हो गया 1/2। इसी प्रकार 2/4 में 1/2 का रूट क्या हो जाएगा 1 का तो 1 और 2 के √2। इसी प्रकार इस पे 3/4 में 3 पे तो रूट ऐसे कैसे रह जाएगा और √4 का मान क्या होता है 2। इसी प्रकार 1 पे रूट तो 1। तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात के निकालने के लिए हम जो सारणी बना रहे हैं उस सारणी में sin थीटा sin 0 का मान क्या है हमारे पास 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का मान क्या है 1। अब हम आपको पहले बताए थे जैसे sin 90 मान थीटा बराबर क्या था cos थीटा। अब हमें cos थीटा का मान निकालना है तो sin 90 माइनस थीटा, थीटा के लिए ले रहे हैं हम 0, तो sin 90 माइनस 0 क्या हो गया sin 90 माइनस 0 cos थीटा है ना, sin 90 माइनस 0 क्या हो गया sin 90। तो cos थीटा का मान क्या आया sin 90 के बराबर आया, तो sin 90 का मान कितना है 1, तो cos 0 का मान क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार अगर हम यहां sin 90 माइनस 60 लिखेंगे तो 90 में से 60 गए तो कितने बचे sin 30, जैसे 90 में से 30 का मान निकालना है तो cos में 30 का मान निकालना है तो टाइम निकालेंगे 30, तो sin 90 माइनस 30, तो 90 में से 30 गए तो कितने बचे sin 60, तो sin 60 का मान कितना है √3/2, तो जो sin 60 का मान है वो किसका मान होगा cos 30 का, तो sin 60 का मान क्या है √3/2, वही cos 30 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार sin थीटा के लिए क्या निकालेंगे 45, तो sin 90 माइनस 45, sin 90 माइनस 45, 90 में से 45 के तो कितने बचे 45, तो sin 45, जो sin 45 का मान है वही
2। इसी प्रकार cos 60 का मान, cos 60 का मान जब यहाँ थीटा यानी कि 60 लिखेंगे तो sin 90 माइनस 60, 90 में 60 गए तो कितने बचे 30। तो जो sin 30 का मान है वही cos 60 का मान रहेगा। sin 30 का मान कितना है 1/2, तो cos 60 का मान क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार थीटा के लिए 90 लेंगे तो sin 90 माइनस 90 तो 0, तो sin 0 का मान जो है वो किसका होगा cos 90 का। तो sin 0 का मान कितना है 0, cos 90 का कितना आएगा 0। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। अब निकालेंगे tan थीटा के मान निकालेंगे सामने में। tan थीटा के मान, tan के लिए आपको बताया गया था tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। बराबर sin और cos के जो मान है उसको आपस में डिवाइडेशन कर दो, tan के मान आ जाएंगे। जो tan थीटा तो sin का मान कितना है 0, cos का मान क्या है 1, तो tan थीटा बराबर 0/1। 0/0 में किसी संख्या को भाग दो, क्या मान आएगा 0। इसी प्रकार tan 30 के लिए 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 डिवाइडेशन हो जाएगा, क्या मान निकलेगा 1/√3। इसी प्रकार tan 45 के लिए sin 45 बटा cos 45, sin 45 से डिवाइडेशन हो cos 45 तो 1/√2 अपॉन 1/√2, क्या मान हो जाएगा 1। तो tan 45 का मान क्या है 1। अब tan 60 के लिए डिवाइडेशन करेंगे √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा √3/1, जिसको हम लिखेंगे √3। इसी प्रकार tan 90 के लिए sin 90 का मान कितना है 1, cos 90 का मान 0, तो 1/0, तो 1/0 को लिखने का तरीका होता है अनंत, अपरिभाषित है तो इसको हम उल्टे आड़ कर लिख देंगे, जिसका क्या अपरिभाषित, जिसका अनंत मान होता है, अपरिभाषित मान होता है, जिसको हम उल्टे आड़ की तरह लिख देते हैं। अब आगे जैसे आपको बताया गया था tan और cot आपस में अपोजिट होते हैं, तो cot थीटा बराबर क्या हो गया 1/tan थीटा। मतलब जो tan के मान है, जिस tan 90 का मान क्या है अनंत, वो मान ही क्या होगा cot 0 का मान। तो tan 90 का मान अनंत है तो cot 0 का मान भी क्या आएगा अनंत। और cot 30 का मान, जो tan 60 का मान है वो किसका मान होगा cot 30 का। tan 60 का मान कितना है √3 और cot 30 का भी क्या हो जाएगा √3। ऐसे ही cot 45 का मान, जो tan 45 का मान है वही क्या होगा cot 45 का 1। इसी प्रकार cot 60 के लिए जो tan 30 का मान है वो cot 60 का मान होगा, तो tan 30 का मान क्या है 1/√3, वही cot 60 का मान होगा। इसी प्रकार cot 90 का मान क्या होगा, जो tan 0 का मान है, क्यों हमने अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। जब हम यहाँ थीटा के जगह क्या लिखेंगे 90, तो 90 में से 0 गया तो tan 0 का मान जो है वही cot थीटा का मान होगा। जो cot थीटा कितना है 90 लिया है, तो tan 0 का मान कितना है 0, तो cot 90 का मान भी क्या होगा 0। अब आगे देखते हैं हम sec थीटा, क्योंकि आपको पता है भाई sec किसका उल्टा होता है cos का, क्योंकि sec थीटा बराबर, अभी हमने पहले पढ़ा था sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब देखो cos थीटा का मान क्या है, cos 0 का मान 1, तो sec 0 का होगा 1/1 बराबर 1, तो क्या आ गया sec 0 का मान 1। इसी प्रकार sec 30 का मान cos का उल्टा होता है, तो cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का मान उल्टा हो गया तो 2/√3। इसी प्रकार cos 45 का मान 1, तो sec 45 का कितना होगा √2/1, तो √2 लिख देता हूं। ऐसे ही sec 60 का cos 60 का मान क्या है 1/2, तो इसका विपरीत हो गया 2/2।
इसी प्रकार sec 90 का मान क्या हो जाएगा, इसका विपरीत, तो क्या हो गया, इसका मान cos 0 का मान इसका विपरीत करेंगे तो 1/0, वही क्या हो गया, अपरिभाषित, मतलब अनंत। अब आगे देखेंगे हम कोसेक का। कोसेक 0 के लिए, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब साइन आपको पता है कोस का विपरीत है, क्यों, जो कोस के मान होते हैं, जैसे कोस 90 का मान वो होता है sin 0 का मान। तो इसी प्रकार कोसेक के लिए देखेंगे तो कोसेक के लिए 1/sin 0 का मान क्या है, 0, तो 1/0 को वापस हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, मतलब अनंत। वही उल्टा ऐसे कोस 30 का sin 30 का मान क्या है 1/2, इसका विपरीत हो जाएगा 2/1, तो इसको लिख देंगे 2। क्यों, 2/1 लिखने का मतलब क्या है, 2, क्योंकि 2/1 को हम 2 ले सकते हैं, 1 का भाग इसी में 2, वही संख्या आती है। अब कोसेक 45 का मान, क्योंकि sin 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 का विपरीत हो जाएगा √2। इसी प्रकार कोसेक 60 के लिए, कोसेक 60 का मतलब sin 60 का मान क्या है √3/2, तो कोसेक 60 का क्या हो गया 2/√3। इसी प्रकार कोसेक 90 के लिए sin 90 का मान कितना है 1, तो कोसेक 90 का 1/1 क्या मान हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार हमारी पूरी सारणी जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए है, sin वापस हम विभाजित कर लेते हैं, sin थीटा sin 0 का मान कितना है 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1। अब कोस और sin में आपने कोऑर्डिनेट में देखा, क्योंकि sin 90 मान थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। इसी प्रकार हमने इसके मान निकाले विपरीत आधे मान, जो sin 90 का मान है वो किसका हो जाएगा cos 0 का। तो sin 90 का मान कितना है 1, cos 0 का मान भी क्या हो गया 1, cos 30 का मान जो sin 60 का मान है वो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। ऐसे ही cos 45 का मान 1/√2, इसी प्रकार cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। ऐसे ही tan के लिए हम जानते हैं भाई tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, दोनों का अपॉन में मतलब दोनों भाग देते हैं, तो tan थीटा बराबर 0/1 0 और tan 30 का मान 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या हो गया 1/√3। ऐसे ही tan 45 का मान 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2, मतलब दोनों भाग देने पे क्या आ गया 1, 1 आ गया। tan थीटा का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही tan 60 का मान 2 से 2 डिवाइडेशन हो गया √3/1, इसको लिख देंगे √3। ऐसे ही tan 90 का मान 1/0 को हम परिभाषित को अनंत लिखते हैं, अनंत को उल्टा 8 लिख दिया। ऐसे ही tan का विपरीत होता है कोड, जो tan 90 का मान होगा वो कोड 0 का मान होगा। क्यों, क्योंकि कोड 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, या tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोड थीटा। तो कोड 0 का मान क्या हो गया tan 90 के मान के बराबर है, तो अनंत। और कोड 30 का मान √3, कोड 45 का 1, कोड 60 का 1/√3 और कोड 90 का 0। इसी प्रकार sec के लिए देखते हैं, sec cos का उल्टा होता है, मतलब sec थीटा बराबर 1/cos होता है, तो विपरीत हो जाएगा। जैसे cos 0 का मान 1 है तो इसका उल्टा 1/1 हो जाएगा, मतलब sec 0 का मान भी क्या आएगा 1/1। ऐसे ही sec 30 का मान इसका विपरीत √3/2 का उल्टा क्या हो गया 2/√3। ऐसे sec 45 का √2/1 तो √2, sec 60 का मान 2/1 2 और sec 90 का मान 1/0, वही अनंत, तो अनंत आ जाएगा। अनंत का उल्टा लिख देते हैं। ऐसे ही आपको पता है जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोसेक 90 मान थीटा बराबर क्या था sec थीटा, या sec 90 मान थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, या जैसे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin, sin का विपरीत
साइन का विपरीत होता है। अब कोसेक, कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? कोसेक 0 का मान साइन 0 के विपरीत मतलब 1/0। 1/0 को वही वापस हम अनंत कैसे लिखेंगे? उल्टा। और कोसेक 30 का मान, जो साइन 30 का मान 1/2 होता है, वही कोसेक 30 का जैसे 2/1। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। ऐसे सेक 45 का, 1/√2 के विपरीत 2/√1, तो √2 जाएगा। तो उसी प्रकार कोसेक 60 का, कोसेक 60 2/√3, तो 2/√3। और कोसेक 90 का 1/1 क्या माना जाएगा? 1। इसी प्रकार हमारी ये सारणी कंप्लीट होती है। अब इस सारणी को याद रखने का तरीका क्या है? आप पहले साइन का मान याद रखिए। साइन के मान निकालने के लिए हमने ये बताया था आपको, भाई 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दो, उसमें 4 का मान दे दो और फिर सबका वर्ग कर दो, वर्गमूल। सबका वर्गमूल करने पे क्या निकला? मतलब 0 का वर्गमूल क्या है? 0। 1/4 का वर्गमूल क्या है? 1/2। 1/2 का वर्गमूल क्या है? 1/√2। 3/4 का वर्गमूल क्या है? √3/2। और √1 का वर्गमूल क्या है? 1। इस प्रकार अगर साइन का मान हमारे पास निकल गया तो आसानी से हम कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 में है। अब इसी प्रकार जैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी लिए और सारणी देखे, अब अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात और वो सारणी अगर क्लियर समझ में आ गई, ये याद हो जाती है, तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा एक्सरसाइज 6.1। 10th क्लास में 2 एक्सरसाइजेस की, एक तो 6.1 जो 6 एक्सरसाइज उसमें 6.1 की है। उसमें पहला क्वेश्चन है उस सारणी रिलेटेड ही है। जैसे पहला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 में 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30। जैसे अगर हमारे को वो सारणी याद है और tan 60 का मान भी पता है और cos 30 का मान भी पता है, तो आसानी से हम क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जैसे tan 60 का मान हमारी उस सारणी में tan 60 का मान क्या था? tan 60 के लिए जैसे आपको पता है भाई tan थीटा बराबर होता है cos sin थीटा बटा cos थीटा। अब अगर tan 60 का मान निकालना है आपको तो tan 60 उसके लिए हमें sin 60 है। अगर cos 60 का मान पता है तो tan 60 का मान पता चलेगा, या सीधा आपको याद है tan 60 का मान तो आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे sin 60 का मान क्या था? √3/2 और cos 60 का मान क्या था? 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, tan 60 का मान क्या आ गया? √3। तो ऐसे हम लिख सकते हैं tan 60 के जगह √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos इसका मान क्या था हमारे पास? √3/2 उस सारणी में दिया हुआ है, तो cos इसका मान क्या हो गया? √3/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे तो आपको पता है भाई जो भी वर्गमूल संख्या होती है उसमें वर्गमूल जो चिन्ह होता है, जैसे रूट का चिन्ह होता है, वो स्क्वायर से कट जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 3 प्लस यहाँ 3 है ही, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। अब यहाँ √3 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 3 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9/4। तो दोनों का लैसे लिया, लैसे क्या आया? 4। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 से गुणा कर देंगे इसको। 3 × 4 प्लस 9। तो इसको हल करने पे क्या हो गया? 4 दिए 12 प्लस 9/4। अब 12 पे 9 जोड़े तो कितना आ गया? 21/4। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 4 cos स्क्वायर
45 प्लस 3 कोस स्क्वायर 45। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 4 कोस की घात 3 45 प्लस 3 कोस 45। अब आपको पता है कोस 45 का मान क्या होता है? कोस 45 का मान है हमारे पास 1/√2। क्या मान दे रखा सारणी में? कोस 45 का मान 1/√2। तो कोस 45 का मान 1/√2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणा कोस 45 का मान 1/√2। यही मान आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं, 1 का क्यूब क्या हो गया 1 और √2 का क्यूब कितनी बार लिखेंगे इसको? 3 बार। 3 बार गुणा करना है √2 को, तो √2 गुणा √2 2 और √2। तो ये मान आएगा इसमें 2/√2 प्लस 3/√2। क्यों 3 1 से गुणा हो गया 3 हो गया और √2 हो गया। अब देखिए अब आगे 4 को मल्टीपल करेंगे इसे, तो 4/2/√2 प्लस 3/√2। अब 2 का मान अगर 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2/√2 प्लस 3/√2। अब दोनों का लसागु लेंगे, लसागु क्या आया? √2 और 2 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 5/√2। ये था हमारी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आज के लिए हम इतना ही। कल अगले वीडियो में और हम आगे देखेंगे। आगे 6.1 में जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी आगे क्वेश्चन है, पर उससे पहले जो आपको इस वीडियो में जो समझाया गया है, जो सारे फॉर्मूले जो बताए गए, सारणी बताई गई है, उसको रिवाइज करना है, याद करना है। उसके बाद में ही हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और आगे जैसे हम 9th 10th 11th 12th और जेड आईसीआर सभी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा प्लेटफॉर्म है अक्षर एजुकेशन जो में यूट्यूब चैनल है, उस पे हम ये सभी वीडियो डाल रहे हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और मेरा मानना है कि इस जो हम ट्रेन में चल रहे हैं उसमें हम स्टे होम में, तो वहां बैठ के हम अधिक से अधिक सभी के वीडियो देखें और पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखें। क्यों? सब कुछ करना आपको, ये आगे जो पढ़ाई करनी है, अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करना है, उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? आगे अगर आपको लक्ष्य निर्धारित करके चलना है या बढ़ना है या कहीं आगे बड़ी पोस्ट पे कहीं भी जाना है, तो अपने बौद्धिक क्षमता